नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूँ रजत और आपके साथ एक लेटेस्ट अपडेट आया है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ साझा कर दें, क्योंकि कई सारे लोग इस चीज़ को लेकर उत्सुक हैं कि रिलीजियस प्लेसेस यानी कि धार्मिक स्थल जो है जम्मू कश्मीर में वो खुलने जा रहे हैं 16 तारीख से। उसके लिए नई गाइडलाइंस जो हैं वो आनी थी, वो आ चुकी हैं। क्या गाइडलाइंस हैं मैं डिटेल में आपके सामने पढ़ूंगा, आप एंड तक बने रहिएगा पूरी वीडियो में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि जो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा है जिसके लिए कुछ बताया जा रहा था कि पहले ही कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे जिसकी वजह से यात्रा जो है वो जो भी व्यक्ति जाए उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलें, साथ ही साथ उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। क्योंकि एक लंबी यात्रा होती है, 14-15 किलोमीटर लोगों ने पैदल चलकर जाना है, तो रास्ते में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स मेंटेन होंगे, बाकी सब चीज़ों का किस तरह से पालन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी थी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को ध्यान में रखनी थी, जिसको देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। और उन गाइडलाइंस में क्या है मैं आपको धीरे धीरे कर एक एक कर सारी चीज़ें बताऊंगा। बस आप बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ या जो जो रूल्स हमें फॉलो करने हैं वो क्या हैं, जिनकी वजह से जिनके पालन करने से ही हम श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा भी कर पाएंगे। और अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाने से काफ़ी देर से नहीं जा पा रहे हैं, आप अब जा पाएंगे 16 तारीख से, बट प्रिकॉशंस ज़रूर लीजिएगा। क्या प्रिकॉशंस हैं सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं। कहा गया है कि 4/8/2020 को जो ऑर्डर आया था उसके मुताबिक 31 जुलाई 31 अगस्त तक जो है वो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है। ये पहले ही आपको पता है, नया अनलॉक के जो मेजर्स थे उसे एक्सटेंड किया गया था कि किस तरह से अनलॉक में क्या क्या पालन करना है क्या नहीं। और एक नया ऑर्डर आया था 16/8/2020 से, जो यात्रा है जो उसके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं वो सारे के सारे खोले जा सकते हैं। उसी को लेकर नई गाइडलाइंस आई हैं। सबसे पहले कहा गया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीसीज हैं वो सबको ये एश्योर करेंगे कि आप प्रॉपर इसकी पालना कर पाएँ, सारे रूल्स आप फॉलो करें, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए गए हैं उसका पालन करें, ये कहा गया है। इसके अलावा कोविड-19 सेफ्टी मेजर्स और ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर है और 10 साल से नीचे का जो बच्चा है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा, उसे घर में ही रहना है, ये कहा गया है इन गाइडलाइंस में। उनको प्रेफरेबली घर रहना है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जब भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स पालन करें, कभी भी कहीं पर भी जाएं, जब भी आप किसी भी जगह पर माथा टेकने जाएं या किसी भी दरबार में जाएं, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, तो वहाँ पर 6 फुट का डिस्टेंस जो है, 6 फीट का डिस्टेंस आपको एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में रखना होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का प्रॉपर पालन किया जा सके। और इससे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या उस इंस्टीट्यूशन, उस जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, आश्रम, जिसको भी कोई भी जो अथॉरिटी चला रही होगी उसको 6 फीट का डिस्टेंस पालन हर कोई करे, इसका ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जितने भी लोग वहाँ एंटर करेंगे उनको फेस कवर या फेस मास्क पहने हुए होना चाहिए। और सिर्फ असिम्टोमेटिक लोग, अगर किसी में भी छोटे से भी सिम्टम कोविड-19 के हैं तो उसे वहाँ अलाउ नहीं किया जाना है, ये इस प्रिकॉशनरी मेजर्स में बताया गया है। इसके अलावा आपको जो अथॉरिटी होगी, जो भी फैसिलिटीज़ उसमें प्रोवाइड करनी है, जैसे हैंड हाइजीन प्रॉपर रखे, उसके लिए हाथ बार बार धोने के लिए वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, सोप और पानी की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर वहाँ पर सैनिटाइज़र रखा जाए तो वो भी ज़्यादा अच्छा होगा, ये भी कहा गया है। इसके अलावा जो वहाँ पर मूर्तियाँ रखी होती हैं या धार्मिक किताबें रखी होती हैं उसको कोई भी ना छुए प्रेफरेबली, ये भी कहा गया है। इसके अलावा जो लार्ज गैदरिंग है वो वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट है, अभी नहीं खोली जानी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि प्रसाद या फिर जो लोग चरनामत लेते हैं जिसे होली वाटर कहा जाता है वो भी कोई ना ले, ये भी कहा गया है कि वहाँ पर नहीं बांटी जानी चाहिए। इसलिए ये प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने होंगे कि मंदिर में, क्योंकि एक व्यक्ति अगर टच करेगा चरनामत के तो दूसरा भी करेगा, और प्रसाद अगर एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्तियों में बांटा जाएगा तो खतरा बढ़ सकता है, इसलिए ये कहा गया है। उसके अलावा उस एरिया की या मंदिर परिसर की, मस्जिद गुरुद्वारे सब परिसर की जो है वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन बार बार होनी चाहिए। रोस्टर एक तैयार करें। आरोग्य सेतु ऐप हर किसी के मोबाइल में इंस्टॉल होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो एंटर होता है। इसके अलावा क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। जितने भी ये कहा गया है कि शॉ फुटवेयर्स जितने भी हैं आपके, वो जो हैं आप गाड़ियों में ही खोल कर एंटर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है।
मैट्स और दरीज जहाँ पर मंदिरों में, मस्जिदों में, आश्रमों में रखी जाती है, गुरुद्वारों में, वहाँ वो रेगुलर यूज़ नहीं होगी। किसी को अगर ज़रूरी है वहाँ पर, जैसे कोई लोग नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, कोई माथा टेकते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो वो घर से लेकर जाएं अगर उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ना वो अवॉइड करें। इसके अलावा ये कहा गया है कि लंगर या कम्युनिटी किचन जहाँ जहाँ भी चलती है, जो खाना खिलाती है लोगों को फ्री में, बाकी सब फूड कोर्ट्स हैं, भोजनालय हैं, वो प्रॉपर नॉर्म्स का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का और प्रॉपर अरेंजमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा फूड, उन सब का पालन करते हुए वो चल सकती हैं। इसके अलावा रेलिंग्स और वॉशिंग स्टेशन या एरियाज, हैंड एंड फूड लेबोरेटरीज, ये सब जो है प्रॉपर सैनिटाइज इनको बार बार करना है। डोर नॉब्स को, रेलिंग्स को, इन सबको बार बार सैनिटाइज करना है। हेल्थ प्रिकॉशंस प्रॉपर लेने हैं। इसके अलावा मास्क, ग्लव्स या लेफ्ट ओवर जो भी हो उसको प्रॉपर फेंकने के, डिस्पोजल के प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाने चाहिए। इसके अलावा वर्शिप के जितने भी नॉर्म्स जो बताए जा रहे हैं कि कॉन्टेक्टेबल डिटेल्स, एक ये कहा गया है कि रजिस्टर एक मेंटेन कीजिए, या कॉन्टेक्टेबल डिटेल्स जो है वो आप सबकी ले लीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसको ट्रेस करने में आसानी हो कि कितने लोग उस दिन आए थे, कितने लोगों से वो मिला हो सकता है, तो ताकि उसमें आसानी हो जाए। रजिस्ट्रेशन यानी कि एंटर करने वाले हर एक व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन की जानी चाहिए, ये कहा गया है इसमें। इसके अलावा जो नेसेसरी प्रिकॉशंस पहले बताए गए हैं उनका आपको प्रॉपर पालना करनी होगी। इसके अलावा कहा गया है कि मेजर शाइन, जहाँ ज़्यादा रश होता है, जो ज़्यादा प्रख्यात जगहें हैं, शाइन्स हैं, वो जैसे चरारे शरीफ, हज़रत बल, माता वैष्णो देवी जी, नंगाली साहिब, शादरा शरीफ, शिव खोड़ी, इन सब में कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जो हैं वो बताए गए हैं। उसमें प्रिकॉशंस में सारी चीज़ों का सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही है, उसके अलावा कम से कम यात्रा आए, कम से कम लोग आएँ, ये एक रिकमेंडेशन दी गई है। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी के लिए COSMVDSB यानी श्री माता वैष्णो देवी शाइन बोर्ड को स्पेशल CEO को कहा गया है, जो इस समय रमेश जी हैं, रमेश कुमार जी, उनको कहा गया है कि आप सब जो हैं DDM में जम्मू रियासी के साथ मिलकर प्रॉपर श्री माता वैष्णो देवी शाइन बोर्ड में जो भी व्यक्ति श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने जो भी आए, उसमें कौन से नॉर्म्स पालन करने हैं उसको आप सुन लीजिए। वो नॉर्म्स हैं कि 30 सितंबर सन 2020 यानी करीबन 1.5 महीने तक आपको पर डे 5000 से ज़्यादा यात्रा अलो नहीं करनी है। 5000 से ज़्यादा यात्रा एक दिन में नहीं जा पाएगी और वही लोग वापस आएंगे। और बाहर से यानी कि स्टेट के बाहर से, यूटी के बाहर से, जम्मू कश्मीर के बाहर से कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में आता है और वो माता वैष्णो देवी की यात्रा करने चाहता है तो एक दिन में 500 से ज़्यादा लोग अलो नहीं किए जाएंगे। उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सबकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की जाएगी ताकि ये पता चले कि कौन आ रहा है, कब आ रहा है, किस तरह आ रहा है, और उसको प्रॉपर उसको बताया जाए कि क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर के बाहर से जम्मू कश्मीर में एंटर करता है तो उसका एंटीजन टेस्ट होना कंपलसरी है, 100% कंपलसरी है। इसके अलावा जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं जिसमें कि नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए कोविड टेस्ट की, तभी आपको अलाउ किया जाएगा अगर आप बाहर से आते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट की फैसिलिटी अलग अलग जगहों पर की जानी चाहिए जहां से भी जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति एंटर करता है या फिर उन इलाकों से वैष्णो देवी आना चाहता है जो कि रेड जोन में घोषित किए गए हैं। इसके अलावा पीरियोडिक टेस्टिंग जो है वो अपने स्टाफ की, जो भी लोग रेगुलर लोगों से ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, स्टाफ मेंबर हो गया, जितने भी वो सब पुजारी हो गए या फिर जो यात्री जो बाकी हेल्प करने वाले हैं, उन सब की प्रॉपर पीरियोडिक एंटीजन टेस्टिंग जो है वो कराई जानी चाहिए। इसके अलावा सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखा जाना चाहिए। टॉयलेट ब्लॉक्स, बाथिंग गार्ड्स, गेस्ट हाउसेस, बैटरी कार्स, हेलीकॉप्टर्स, केबल कार शुड बी इंश्योर्ड कि वो सेफ्टी में हो और हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन उसकी प्रॉपर रखी जाए, हाइजीन प्रॉपर हो। उसके अलावा स्टैगरिंग ऑफ पिलग्रिम्स इन अ मैनर सच दैट द मेन भवन एरिया एट नो पॉइंट ऑफ टाइम हैज़ अ गैदरिंग ऑफ मोर देन 600 पीपल। इस तरह से हर लोगों को, जितने भी यात्री आएंगे उसको बांट देना चाहिए। इस तरह से यात्रा को बांटें कि 600 से ज़्यादा लोग एक टाइम पर भवन में ना उपलब्ध हों, कहीं पर भी ना हो, बट भवन में स्पेसिफिकली कहा गया है कि 600 से ज़्यादा लोग एक टाइम पर भवन में नहीं होने चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का भी पालन किया जाए और बाकी प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ले लिए जाएँ टाइम पर। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ऑल यात्रा रूट्स, ये कहा गया है कि जितने भी यात्रा रूट्स हैं, जैसे एक पुराना रास्ता हुआ करता था, फिर नया बना, अब तीसरा भी बन रहा था, बट पता नहीं अब शायद कंप्लीट हुआ है नहीं, तो उन जितने भी रास्ते हैं उनको प्रॉपर अलाउ किया जाए ताकि कम से कम लोग एक एरिया में आएँ और एक रास्ता चूज़ करें और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का भी पालन हो सके।
सफिशिएंट फैसिलिटी फॉर वॉशिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, ये भी प्रॉपर उधर होनी चाहिए फैसिलिटी, हैंड एंड फीट के लिए प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए साफ़ सफाई की। लिनन ब्लैंकेट फैसिलिटीज़ नॉट बी अलाउड, लिनन यानी कि एक चादर या फिर आपको ब्लैंकेट वहाँ पर फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। भवन में दर्शन करने के बाद ये अलो नहीं किया जाएगा कि आप वहीं रहें, आपको रिकमेंड किया जाएगा कि आप जल्द से जल्द अपने घरों की ओर निकल जाएं। अगर आप जम्मू कश्मीर के बाहर से या डिवीज़न चेंज कर आप जम्मू में आए हैं तो आपको गेस्ट हाउस जो नीचे हैं या फिर जो होटल्स हैं वहीं पर रहना होगा, वहाँ अलो नहीं किया जाएगा भवन में ज़्यादा देर के लिए, माथा टेक कर आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ फॉर आइसोलेशन एंड क्वारंटीन पर्पस, क्वारंटीन और आइसोलेशन पर्पस के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को बनानी होंगी। उसके अलावा इक्वाइंस, ये कहा गया है कि सॉरी, यूज़ ऑफ इक्वाइन शुड नॉट बी अलाउड टिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी कि कोई भी जो इक्वाइंस हैं यानी कि जो वहाँ पिट्ठू यूज़ होते हैं या फिर जो आपके घोड़े वगैरह यूज़ होते हैं वहाँ पर, उनको अभी फर्दर ऑर्डर तक के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ये एक रिकमेंडेशन जो है वो दी गई है और ये सजेशंस क्या, ये गाइडलाइन जो है वो नई जारी की गई हैं। कोविड-19 को देखते हुए यात्रा भी चलाई जाएगी और प्रॉपर प्रिकॉशंस भी लिए जाएंगे, ये साफ तौर पर कहा गया है। और इन सारे रूल्स को फॉलो करना हमारा कर्तव्य है, हमें देखना है। और साथ ही साथ जो गुफा है, जो केव का जो रास्ता है, वहाँ पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, ज़्यादा लोग एक टाइम पर केव में ना रहें या गुफा में ना रहें, इसको भी वो मेंटेन किया जाना चाहिए, उसका रूल भी कहा गया है। ये सारी चीज़ों को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, डीडीएम रियासी और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको प्रॉपर ये इंश्योर करना होगा और लोगों को ये इंश्योर करना होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ ना आएँ तो प्रॉपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर आएँ, ताकि उनको पता चले कि कब मैं जा सकता हूँ, कब मेरे लिए खतरा कम से कम है। और आज एक जो बड़ी खबर आई थी वो ये थी कि श्री माता वैष्णो देवी जी से कुछ लोग भी पॉजिटिव आए हैं। हालांकि डिटेल हमारे पास अभी नहीं पहुंची, बट खबर आ रही है कि वो पॉजिटिव आए हैं। हालांकि 16 तारीख तक उम्मीद है कि सारे चीज़ें ठीक हो जाएंगी और जो लोग अगर पॉजिटिव आएंगे भी तो उनको प्रॉपर फैसिलिटी देकर जल्द से जल्द ठीक भी किया जाएगा। बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशंस लेते रहिए, जो बताए गए हैं प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलती जाएंगी। और व्हाट वी आर कॉलिंग एज अ न्यू नॉर्मल, वी हैव टू फॉलो दोज न्यू नॉर्मल नॉर्म्स। और अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो कोविड से जल्द खतरा टल जाएगा और हालात सामान्य की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, बाकी कुछ सवाल हो, कुछ सुझाव हो तो ज़रूर लिख भेजें, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कोशिश करेंगे कि हर पल की खबर आप तक पहुंचाई जाए। द न्यूज़ नाउ के लिए रजत वोरा, बाकी आप खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।